Hello friends, welcome to Programming by Shukla classes. Today's topic is C type defined. कंप्लीट टॉपिक जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन अराइज जो है, व्हाट इज सी टाइप डिफाइंड, यानी कि सी टाइप डिफाइंड क्या है. तो सी इज सच ए डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ इट्स टाइम एंड नाउ that even you can name those primary data type of your own and can create your own named data type by blending data type and its qualifier. Okay, तो द टाइप डिफाइंड कीवर्ड इन सी कौन कौन से होते हैं. तो टाइप डिफाइंड इज ए सी कीवर्ड implemented to tell the compiler for assigning an alternative name to C's already exist data type. This keyword type defined typically employed in association with user defined data type. In case if the name of data type turn out to be a little complicated or intricate for a programmer to get or to use within programs, the typical format for implementing this type defined keyword is. सिंटैक्स है हमारा टाइप डिफाइंड एग्जिस्टिंग नेम ऑफ डेटा टाइप एंड एलियस यूजर गिवन नेम. तो ये होता है हमारा सी टाइप डिफाइंड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग पॉइंटर इन सी. क्या बेनिफिट है. हियर ए सैम्पल कोड स्प्लिट एज ऑफ हाउ टाइप डिफाइंड कमांड वर्क्स इन सी. एग्जाम्पल लिया हमने, टाइप डिफाइंड साइंड लॉन्ग स्लॉन्ग. As long is in the statement as mentioned above is used for a defining a signed qualified long kind of data type. Okay, now the thing in this long, which is an user defined identifier, can be implemented in your program for defining an signed long variable type विदिन योर सी प्रोग्राम. दिस मीन्स इसका मतलब क्या है. एग्जाम्पल है हमारा एस लॉन्ग जी कॉमा डी. ठीक है, तो बेनिफिट क्या हुआ हमारा इसे यूज़ करने के. इस बात को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा, एस लॉन्ग और लॉन्ग डी जी करके. नेक्स्ट देखते हैं, इसी का आगे का जो पॉइंट है हमारा वो है विल अलाउ यू टू क्रिएट टू वेरिएबल्स नेम, जैसे जी और डी, जैसा कि हमने यहाँ पे एस लॉन्ग लिया था, विच विल बी ऑफ टाइप साइंड लॉन्ग. And this quality of signed long is getting detected from the as long यानी कि type define which already defined the meaning of as long in your program. Okay, तो जो इसका मीनिंग होता है वो as long का, उसे as long को ही हम type define भी कहते हैं. ओके, तो ये ऑलरेडी डिफाइन होता है इसका मीनिंग as long in your program, आपके प्रोग्राम में. तो ये एज ए वर्क करता है जैसे कि हमने यहाँ पे असाइन किया था एस लॉन्ग जी और डी को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं. तो वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ टाइप डिफाइंड. द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप डिफाइंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर डिफाइनिंग ए यूजर डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद ए स्पेसिफिक नेम एंड टाइप. दिस टाइप डिफाइंड कैन आल्सो बी यूज्ड विद स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज. Here how it looks like. Syntax देखते हैं. Type defined structure, type first member, type second member, type third member and name of type. Type का नाम. ठीक है, तो आगे देखते हैं. Here name of type correspond to the definition of structure allied with it. Now this name of type can be implemented by declaring a variable of this structure. Type नेम ऑफ टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एज यू वांट, जितने टाइप्स के आप डालना चाहते हैं. एक सिंपल प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर इन सी विद द यूज ऑफ टाइप डिफाइन का यूज करके एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सा. एग्जाम्पल है हैज इंक्लूड स्टोर डॉट एच हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोफेसर कैरेक्टर पी नेम 50 इंटीजर पी सेल and the professor white main white professor pf printf enter professor detail. ठीक है, printf enter processor name, प्रोफेसर का नाम, स्कैनअप परसेंटेज एस यानी कि जो हमारा इंटर प्रोफेसर नेम है और उनका डिटेल है. pf.p name printf
an inter professor salary, scanf percentage D, and PFP salary. Okay, percentage F स्लैश एन इनपुट डन। यहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि यूज़र के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका टाइप डिफाइन का एक एग्जांपल ले रहे हैं एज ए आउटपुट। इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या शो करेगा। ओके, तो यूजिंग टाइप डिफाइंड जो है विथ पॉइंटर के साथ कैसे इसका यूज़ करते हैं वो समझते हैं। टाइप डिफाइंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड for providing a pseudo name to pointer variables as well. In this below mentioned code snip, you have to use the type defined as it's advantageous for declaring pointers. Integer pointer a. Okay, so the binding of pointer is done to the right here. With this kind of a statement declaration, you are in fact declaring as a pointer of type integer. Type defined integer pointer pntr pointer g h I। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंटर्स को डिफाइन किया। क्या इंटीजर टाइप का हमारा जो होगा, इंटीजर डेटा टाइप का हमारा पॉइंटर होगा। पॉइंटर को हमने डिफाइन किया जी एच आई, 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि क्या होता है टाइप डिफाइन, और टाइप डिफाइंड पॉइंटर के साथ कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर उनकी आप थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं टाइप डिफाइन को समझने में, सी में। और कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर इसमें भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है कुछ समझने में तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को हमेशा अपडेटेड रहने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और thanks for watching and don't forget to subscribe now this channel for more video related to this kind of programming languages like C, C++, Java, Python and others.